Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग बूलियन लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो बूलियन अलजेब्रा है या बूलियन लॉजिक है, इसे किसने स्टार्ट किया, इसमें क्या होता है, किस तरीके के फंक्शन होते हैं, क्या ट्रुथ टेबल होती है, लॉजिक केस क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन आता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि डेवलप किया था एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूले। तो इन्हीं के नाम पे बूलियन अलजेब्रा का नाम एस्टेब्लिश हुआ। इन्होंने 1815 से 1864 के बीच में इस बूलियन अलजेब्रा में अपना योगदान दिया। इनका नाम जो था, ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था जॉर्ज बूली। इन्हीं के नाम पर बूलियन अलजेब्रा का नाम अप्लाई हुआ। It is described as a algebra of logic or an algebra to values are true or false। मतलब यहाँ पर जो बूलियन अलजेब्रा है, यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज का बेसिकली ट्रू और फॉल्स के बारे में, मतलब क्या सही है क्या नहीं है। और ट्रू फॉल्स का हम स्टेटमेंट्स देते हैं कि ट्रू मतलब जो होता है वो यस और फॉल्स मतलब नो, या फिर वी कैन से कि जो ट्रू है किसी भी बूलियन अलजेब्रा में, ट्रू का मतलब यस या फिर हम कह सकते हैं 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है। तो यहाँ पर इन्होंने लॉजिक के जो मीन्स थे वो ये बताया था कि हमारा बेसिकली जो कंप्यूटर वर्क करता है वो 0-1 पर वर्क करता है। तो 0-1 जो है बाइनरी नंबर्स है। अब ये बाइनरी नंबर्स जो 0-1 है, तो 0 का मतलब बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट और 1 का मतलब ट्रू स्टेटमेंट। 1 मतलब यस एंड 0 मतलब नो। तो बाइनरी जो स्टेटमेंट है, बाइनरी डिसीजन मतलब हमारी कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी मशीन है, वो बेसिकली वर्क करती है ऑन और ऑफ पर, यानी 0 और 1 पर। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब 0 और 1 पर वर्क करती है तो उस 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, किस तरीके से एक्सप्रेशन वर्क करते हैं, किस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, हमारा कंप्यूटर या हमारा सिस्टम इंटरनली किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करता है, ये सारा कुछ इन्होंने बताया था। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब ये एप्लीकेशंस क्या है बूलियन अलजेब्रा की, ये सारी हम लोग देख लेते हैं। देखो बेसिकली क्या था कि इट इज यूज्ड इन परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन इन डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा की मदद से हम लोग करते हैं। अब इन डिजिटल कंप्यूटर ट्रू जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1, और 1 का मतलब हुआ हाई वोल्ट, मतलब हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब हाई वोल्ट पर है तो वो 1 को इंटरनली रिप्रेजेंट कर रही है, और फॉल्स का मतलब 0 यानी वो हमारे लो वोल्ट। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक चीज बताई थी, इजी तरीका बताया था याद करने का कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी 0 है और या 1 है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, या 0 या 1। 0 का जो मतलब है वो है भाई फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू, उसके अलावा हम कह रहे हैं 0 का मतलब है नो, 1 का मतलब है यस, 0 का मतलब है कि वो भाई हमारा लो वोल्ट है, और 1 का मतलब है हाई। ठीक है। उसके अलावा इसके काफी सारे नेम से हम इसको पढ़ते हैं कि 0-1, ट्रू फॉल्स, यस नो, हाई लो। ठीक है। और उसके अलावा हम बोल सकते हैं ऑफ, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो ये सारे नाम से हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, वो लॉजिकल ऑपरेशन हमारे वर्क करते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे एंड और नॉट। अब एंड का मतलब होता है कंजक्शन करना, मतलब कंजक्शन मतलब हम बोला जाए एंड का मतलब होता है जैसे हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सिंपली हम एंड में भी मल्टीप्लीकेशन टाइप से जैसे कंजक्शन करते हैं, जैसे ए डॉट बी। सिंपल और का मतलब होता है डिसजंक्शन करना, मतलब बोल सकते हैं हम इन जनरल कि हम उन दो चीजों को प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं। नॉट का मतलब होता है नेगेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि अगर कोई ऑपरेशन मेरा 0 है और मैंने उसके ऊपर नॉट गेट लगाया तो वो 1 हो जाएगा। ए का मतलब ए बार, नॉट का मतलब उसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई वैल्यू मेरी 0 है तो वो 1 हो जाए, 1 है तो वो 0 हो जाए।
अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन करना, डिनोटेड डॉट, डॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर x है, ये y है। अब देखो हमारी वैल्यू दो टर्म है, x और y की, बाइनरी में क्या क्या हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है और 1 1 हो सकती है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन दो वैल्यूज में नहीं बन सकता ना, या तो कोई वैल्यू 0 0 होगी, 0 1 हो सकती है, 1 0 1 1। अगर एंड ऑपरेटर की बात किया जाए तो अगर मैं 0 और 0 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या आ जाएगा, 0। सेम 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आ जाएगा, 0। 1 एंड 0 का मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आ जाएगा, 0। एंड 1 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आ जाएगा, 1। तो ये मेरा एंड ऑपरेशन इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो और ऑपरेटर मतलब मेरा प्लस। तो प्लस का मतलब जैसे कि x और y। तो अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं 0 और 0 का एडिशन करूं तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 का एडिशन करने पर 1 1 0 का एडिशन करने पर 1 एंड 1 का एडिशन करने पर 1। सेम नॉट ऑपरेटर वर्क करता है नेगेशन, या फिर हम कह सकते हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट करना वैल्यूज को। जैसे अगर मेरी कोई भी x की वैल्यू 0 है तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट x बार कर देगा 1, और अगर मेरी 1 है वैल्यू तो क्या कर देगा, 0। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या होती है, ट्रुथ टेबल में मेरे पॉसिबल्स आउटकम क्या हो सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ट्रुथ टेबल इज अ टेबल, ट्रुथ टेबल एक टेबल होती है दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल लॉजिकल वेरिएबल्स स्टेटमेंट्स इन द बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब एक ट्रुथ टेबल में हम कोई भी वैल्यू पॉसिबल वेरिएबल्स निकालते हैं। पॉसिबल वेरिएबल जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है अगर मैं बोलूं n की जगह मेरे पास 2 है, यानी मेरे पास दो नंबर्स हैं 0 और 1 x y, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, 2 की पावर 2 इज 4। जैसे x और y मेरे पास दो वेरिएबल हैं, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वेरिएबल्स 3 हैं, 3 वेरिएबल का मतलब है जैसे मैंने बोला x y z, तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 3 इज 8। अब कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पर x y z मेरे पास तीन वैल्यू है, 3 वेरिएबल है, उनके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल देके समझाया है। जैसे यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है 3 x y और z, तो 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी 8 का मतलब हो गया 0 से 7 तक। तो देखो 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब ये 0 से 7 तक की ये नंबरिंग होगी, डेसिमल नंबर्स का बाइनरी नंबर है। ठीक है। अब मेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है एक्स वाई प्लस जेड, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करूं। अगर देखो 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0। फिर 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 एंड 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1 एंड 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1। किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आउटपुट 0 ही आता है, आप याद रखना। अब देखो मेरे को क्या मिल गया, एक्स वाई, और एक्स वाई प्लस जेड परफॉर्म करना है, यानी अब जो ये रिजल्टेंट आया उसका प्लस किसके संग करना है, जेड के संग, इस जेड के संग। तो इसका एडिशन कर लो। अब यानी इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो 0 और 0 को ऐड करके 0, 1 और 0 को ऐड करके 1, 0 0 को ऐड करके 0 और 1 0 को ऐड करके 1, 0 0 को ऐड करके 0, 1 0 को ऐड करके 1 और 0 1 को ऐड करके 1 और 1 1 को ऐड करके 1। यहाँ पे मेरा ये इस तरीके से ट्रुथ टेबल में आउटपुट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है टोटोलॉजी एंड फॉल्सी। मतलब टोटोलॉजी का मतलब ये है कि इफ आउटपुट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू, 1 इज कॉल्ड और 1 इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अगर किसी भी
हमारी बुलियन एक्सप्रेशन का आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं, और अगर किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का आउटपुट फॉल्स या 0 आ रहा है उसको हम फॉल्सी कहते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगला, जैसे कि अगर मुझे किसी भी सर्किट को डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है बुलियन अलजेब्रा का, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को मुझे बुलियन अलजेब्रा से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हूँ। दिस सर्किट परफॉर्म बुलियन ऑपरेशन एंड दिस लॉजिक सर्किट इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स। यानी मुझे किसी भी सर्किट का डिजाइन करना है, जैसे सर्किट का डिजाइन मैं 3-4 तरीके से कर सकती हूँ लॉजिक सर्किट का। अभी तक मैंने आपको ट्रुथ टेबल के बारे में बताया, अब मैं बोलूँ आपको मुझे सर्किट का डिजाइन करना है, तो ये सर्किट के डिजाइन में जैसे मुझे गेट्स की जरूरत पड़ती है। डिजिटल सर्किट यानी जो हमारा सर्किट होता है उसको डिजाइन करने के लिए मुझे गेट्स की जरूरत होती है। अब इस सर्किट में क्या होता है, 1 और मोर सिग्नल्स होते हैं जो कि हमें एक आउटपुट सिग्नल देते हैं। जैसे गेट्स आर डिजिटल सर्किट बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट आर डिनोटेड ईदर 1 यानी हाई और 0 मतलब लो वोल्टेज। अब ये हमारे 3 बेसिक सर्किट्स होते हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। ये हमारे 3 बेसिक सर्किट्स होते हैं। अब एंड गेट का मतलब क्या होता है, एंड गेट देखो अभी मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। एंड गेट को हम इस तरीके से शो करते हैं, जैसे मेरे पास ए और बी 2 इनपुट हैं और आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी। जैसे ए और बी मेरे पास 2 इनपुट है इस तरीके से, और इसका आउटपुट शो हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन, अब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करके, जैसे ए और बी का मल्टीप्लीकेशन करके मुझे क्या मिल गया, ए बी, तो ये मेरा आउटपुट हो गया। तो ये हमारे सिग्नल यानी दो इनपुट का मैंने क्या किया, 2 इनपुट को दिया एंड देन मुझे आउटपुट एक मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी एंड गेट्स टेक्स 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस ओनली 1 आउटपुट। एक आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 एंड 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1। आउटपुट मेरा इस तरीके से मिल जाता है। सेम अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास और गेट आता है, और गेट में भी क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा मेरे पास इनपुट होते हैं और आउटपुट मेरे पास 1 आता है। इस तरीके से हम और गेट को शो करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास 2 इनपुट है, जैसे ए और बी 2 इनपुट है और ए प्लस बी आउटपुट है और गेट में। तो देखो ए और बी 2 इनपुट है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इनका प्लस करो, 0 0 का प्लस 0, 0 1 का प्लस 1, 1 0 का प्लस 1 एंड 1 1 का प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से आउटपुट आ जाता है। नॉट गेट को हम किस तरीके से शो करते हैं, नॉट गेट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे मैंने अगर इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में मेरे पास 1 आ जाएगा, इनपुट में मैंने 1 दिया आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0। तो नॉट गेट में गिव्स अ हाई आउटपुट 1 इफ इट्स इनपुट इज लो। अगर और नॉट गेट में बोला जाए कि आउटपुट हाई कब होगा, आउटपुट हाई का मतलब हो गया 1, आउटपुट हाई कब होगा, आउटपुट हाई का मतलब 1 कब आएगा, जब इनपुट में 0 हो, इनपुट लो हो, लो का मतलब 0। और सेम बोला जाए कि आउटपुट लो कब आएगा, जब इनपुट हाई होगा, क्योंकि नॉट का मतलब ये होता है अपोजिट करना। नॉट गेट्स टेक 1 इनपुट सिग्नल प्रोड्यूस 1 आउटपुट, यानी एक इनपुट सिग्नल होता है, एक आउटपुट सिग्नल होता है नॉट गेट में। और ये क्या करता है, नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स इनपुट इज कॉल्ड इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट में हमने 0 दिया तो आउटपुट में 1 आ गया, सेम इनपुट में हमने 1 दिया तो आउटपुट में 0 आ गया। अब यहां पर इस तरीके से शो करते हैं। अब आता है एक कुछ यूनिवर्सल गेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सल गेट पूछा जाए तो आप बोलेंगे नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट बिकॉज एनी डिजिटल सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड नैंड गेट, क्योंकि कोई भी डिजिटल सर्किट होता है वो नैंड गेट में परफॉर्म हो सकता है, इसी वजह से नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। नैंड का मतलब क्या होता है, नॉट एंड। तो नॉट और एंड जब आपस में मिल गए तब हमारा एंड गेट बना। जैसे कि मेरे पास ये ए और एक्स और वाई है और जेड मेरे पास आउटपुट है। अगर मैं देखो एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन करूं, 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा 0, और 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 एंड 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1। अब अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, इसका मैं अपोजिट कर दूं तो 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0, तो ये हमारा नैंड गेट होता है, मतलब नॉट एंड। तो जो भी हमारा एंड का आउटपुट होता है, जैसे कि एक्स और वाई इनपुट है और इसके आगे अगर मैंने नॉट लगा दिया
एंड गेट के आगे मैंने नॉट लगा दिया, नॉट इस तरीके से किसी भी गेट के आगे ये वाला साइन लगाया, यानी वो नॉट गेट की बात कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे नैंड गेट आ गया। जैसे x और y का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं x डॉट वाई, और अगर मैंने उसके आगे ऐसे करके लगा दिया, ऐसे वाला साइन लगा दिया, तो ये मेरे क्या हो गया, नॉट। नॉट एंड मतलब नैंड गेट, ठीक है। अब नॉर गेट, नॉर का मतलब हो गया कि जो और गेट है, अगर मैं और में नॉट जोड़ दूं तो मेरे पास नॉर गेट बन जाता है। और जैसे कि एग्जांपल x और y मेरे पास क्या है, इनपुट, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैं अगर x डॉट वाई करूं तो 0 x प्लस वाई करूं, सॉरी x प्लस वाई करूं, यानी मैं प्लस करूं, 0 0 का प्लस करके 0, 0 1 का प्लस करके 1, 1 0 का प्लस करके 1 और 1 1 का प्लस करके 1। और मैं अगर इसका अपोजिट करूं, 0 का अपोजिट तो 1, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0 एंड 1 का अपोजिट 0, तो ये मेरे को क्या मिल जाता है, ये मुझको मिल जाता है नॉर गेट, ठीक है। और नॉर गेट मतलब जो हमारा और गेट होता है, तो और गेट में अगर मैं ये नॉट का साइन लगा दूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, नॉर गेट, क्लियर, ठीक है। यानी मेरे पास x और y का जो मेरे पास इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी इसको शो कर देते हैं, इसका मतलब नॉर गेट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आता है एक्सॉर। तो एक्सॉर क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, यानी जो और गेट होता है, और गेट एक्सक्लूसिव और जो गेट होता है उसको हम एक्सॉर गेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो इनपुट होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो अगर मेरे पास एक्सॉर गेट में आप याद रखना कि अगर दो सेम है, यानी अगर 0 0 हो जाए या 1 1 हो जाए तो मेरे पास आउटपुट 0 आता है, और डिफरेंट पर आउटपुट 1 आता है। यानी अगर 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 है, यानी दो सिमिलर वैल्यूज पर मेरा आउटपुट क्या आ जाता है, 0, और डिफरेंट वैल्यूज पर मेरा आउटपुट क्या आ जाता है, 1। तो एक्सॉर गेट को इस तरीके से शो करते हैं, z इज इक्वल टू x एक्सॉर y, क्लियर। अगला आ जाता है एक्सनॉर, मतलब अभी जो हमने एक्सॉर गेट पढ़ा उसका जब अपोजिट। तो एक्सॉर में मैंने क्या पढ़ा था कि सेम पर आउटपुट 0 आ जाता है, यानी 0 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, या 1 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। अगर डिफरेंट है जैसे 0 1 या 1 0 तो मेरे पास आउटपुट 1 आता है। एक्सनॉर इसका अपोजिट होता है, यानी जो हमने एक्सॉर गेट बनाया था उसका जस्ट अपोजिट, यानी नॉट लगा दो आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेम पर 0 0 है तो सेम पर 1, और डिफरेंट पर यानी 0 1 1 0 पर 0, यानी एक्सॉर का अपोजिट याद रख लो आप कि सिमिलर पर क्या आ जाएगा, सिमिलर जो होंगे एक्सनॉर में उसका 1, और डिफरेंट होंगे जैसे 0 1 1 0 उस पर 0, ठीक है। तो हम एक्स नॉर में एक्स और नॉर का इसका रिवर्स, इसका अपोजिट, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक थ्योरम होती है बूलियन अलजेब्रा की, वो आपको याद रखनी है। जैसे कि थ्योरम नंबर 1, आप बस इसके आउटपुट से ऐसे याद रखो, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टीज ऑफ 1। देखो थ्योरम 1 में क्या है कि अगर किसी भी का भी मैं प्लस करूं a के संग या 0 के संग, अगर मैं किसी भी वैल्यू का, वेरिएबल का मैं प्लस करती हूँ, जैसे कि 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a आ जाता है, और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करती हूँ किसी भी वेरिएबल का 0 के संग तो मेरे पास 0 आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे a की जगह x भी लिखूं, मैंने बोला 0 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा x, और मैं बोलूं 0x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 की प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेरिएबल का, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, a b c d x y z कुछ भी हो सकता है, अगर मैं उसका सम करूं, उस वेरिएबल का 0 के संग सम कर देती हूँ तो मेरे पास वही वेरिएबल रिपीट होके आ जाता है, और अगर मैं उस वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज है अब 1 की, कि अगर मैंने किसी भी वेरिएबल का 1 के संग प्लस किया तो मेरे पास 1 आ जाता है, और अगर उस वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन किया तो मेरे पास वही वेरिएबल रिवर्स होके आ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 प्लस a करा तो मेरे पास 1 आ गया, और 1 इंटू a करा तो मेरे पास a आ गया। जैसे अब a की जगह x भी बोल सकती हूँ मैं, x y z a b c कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँ 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, और मैं बोलूँ 1x इज इक्वल्स टू, तो आप लिखेंगे x, क्लियर, यानी इसका अपोजिट, ठीक है। इसको लिख लो, याद कर लो अच्छे से। थर्ड थ्योरम है कम्यूटेटिव लॉ।
इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूं a प्लस बी तो a प्लस बी को मैं b प्लस ए भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं बोलूं x प्लस वाई तो इसको मैं y प्लस एक्स भी लिख सकती हूँ। सेम एक्स वाई को मैं वाई एक्स भी लिख सकती हूँ और ए बी को मैं बी ए भी लिख सकती हूँ, यही बोलता है। फोर्थ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी हो तो उसको मैं a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकती हूँ। यानी अगर मेरे पास है x प्लस वाई ब्रैकेट में प्लस z तो उसको मैं x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मल्टीप्लीकेशन में है ए बी ब्रैकेट में देन सी, उसको मैं ए बी सी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा थ्योरम 5 बोलती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो उसको मैं ए बी प्लस ए सी भी लिख सकती हूँ। या फिर अगर मैं बोलूं एक्स वाई प्लस जेड है तो उसको मैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड भी लिख सकती हूँ, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सिंपल। दूसरा क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी सी है तो मैं उसको a प्लस बी और a प्लस सी भी लिख सकती हूँ। यानी अगर x प्लस एक्स वाई में भी मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। x प्लस वाई जेड है तो मैं उसको x प्लस वाई और x प्लस जेड भी लिख सकती हूँ, क्लियर। फिर है कि a प्लस ए बार b है तो उसको मैं a प्लस बी लिखती हूँ। अगर x या फिर x प्लस एक्स बार वाई है तो उसको मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है। आप इसको लिख लो और अच्छे से एक बार खुद से लिख लोगे ना, सिर्फ लिख लोगे तो अभी आपको चीजें याद रहेंगी, क्लियर। अगला थ्योरम नंबर 6 बोलती है आइडेंटिटी लॉ है, इसको हम इंडेपेंडेंस लॉ भी बोलते हैं। यानी आइडेंटिटी लॉ है ए प्लस ए इक्वल्स टू ए डॉट ए और ए डॉट ए इक्वल्स टू ए। अगर 1.1 है तो उसको हम 1 लिख लेंगे, 0.0 है तो उसको हम 0, यानी कोई भी नंबर है जैसे b प्लस बी है तो उसको हम b लिख देंगे, b डॉट बी है तो उसको हम b लिख देंगे, एक बार ही लिखना है। फिर है थ्योरम नंबर 7 रिडंडेंस लॉ के नाम से जानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ के नाम से। इसमें क्या बोलता है, a प्लस ए बी है तो उसको हम a लिख देंगे और a ब्रैकेट में a प्लस बी है तो उसको भी हम a लिखेंगे। जैसे मैं अगर x a के अलावा मैंने बोला x प्लस एक्स वाई है तो मैंने उसको सिंपल x लिख दिया, या फिर x ब्रैकेट में x प्लस वाई है तो भी मैं उसको x लिख सकती हूँ, क्लियर। अगला थ्योरम नंबर 8 बोलती है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोलता है कि x प्लस एक्स बार है तो उसको हम 0 लिख देते हैं और x डॉट एक्स बार है तो उसको हम 0 लिख सकते हैं। यानी अगर एक a है और एक a का कॉम्प्लीमेंट्री है यानी उसका अपोजिट है तो उसको हमेशा 1 लिख दें अगर प्लस हो रहा है तो। यही अगर इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है a डॉट ए बार तो उसको हम 0 लिखते हैं, क्लियर। अगला है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ में मतलब क्या है, अगर 2 बार है जैसे x बार के ऊपर बार तो उसका हम मतलब x है, या फिर हम बोल सकते हैं a बार के ऊपर बार मतलब a। अगर मैं बोलूं 1 बार के ऊपर बार मतलब 1, यानी सिंपल इस तरीके से। अगला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, x प्लस वाई के ऊपर बार है तो उसका मतलब है x बार डॉट वाई बार। सेम x डॉट वाई के ऊपर बार है, इसका मतलब है x बार प्लस वाई बार, ठीक है। देखो यहाँ पर याद करने का तरीका, अगर प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में खोल दो और मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस में खोल दो, क्लियर। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पर है कि a डॉट बी का होल बार है तो उसको मैं a बार प्लस b बार लिख दूं इस तरीके से और इस तरीके से। यानी ये नेंड है ना, नेंड का मतलब बबल्ड और ये, ठीक है। ये थ्योरम 1 और थ्योरम 2 कहती है कि a डॉट बी का होल बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। यानी नेंड का मतलब हो गया बबल और, इस तरीके से ये सर्किट बना के दिखाया है, ठीक है। ये नेंड गेट है, a और b का नेंड गेट देखो, और इसको मैंने खोला है तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 2, ये बन गया इस तरीके से बबल्ड और, क्लियर। अगला
डी मॉर्गन्स, अब पहली वाली जो थ्योरम है उसका मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया, ए डॉट बी का होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार। इसको प्रूफ कराने का तरीका बोला गया है, तो प्रूफ कराने का तरीका ये है कि मैं इसको क्या कर देती हूँ, मैंने एक टेबल बना दी, मैंने लिखा ए बी, तो ए देखो ए की वैल्यू क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 0 0 0 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन इज 0 एंड 1 1 का मल्टीप्लीकेशन इज 1। अगर मैं ए बी का बार करूं, यानी अब मैं इसका अपोजिट कर दूं, तो 0 का अपोजिट देखो इधर 1, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0, यही ए बी बार आ गया। मैंने ये ए बी किया और इसका जो बार है वो ये रहा। क्लियर? अब देखो ए बार करा मैंने, तो ए बार का मतलब ए का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0 एंड 1 का अपोजिट 0। सेम बी बार किया तो 0 का अपोजिट इधर 1, 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1 एंड 1 का अपोजिट 0। क्लियर? अब इन दोनों का अगर मैं प्लस कर देती हूं तो देखो 1 1 का प्लस करा तो 1, 1 0 का प्लस किया देन 1, 0 और 1 का प्लस करके 1 और 0 0 का प्लस करके 0। अब हमको चेक करना है कि क्या ये थ्योरम सही है या नहीं है। तो देखो a डॉट b का बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार, यही डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलती है। और आप ये चेक कैसे करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 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 1 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0। तो इज इट ओके कि ये दोनों लाइंस इक्वल है, यानी a डॉट b का बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। क्लियर हुआ? तो ये प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। सेम अगर हम इसको भी अगर हम प्रूफ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है, a प्लस बी का होल बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार। a और b है तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं इसका प्लस करूं, a प्लस बी कर दूं, तो देखो 0 0 का प्लस करके 0, 0 1 का प्लस करके 1, 1 0 का प्लस करके 1 और 1 1 का प्लस करके 1। a प्लस बी का बार क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, तो 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0 एंड 1 का अपोजिट 0। क्लियर? अब a बार करना है, 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0 और 1 का अपोजिट 0। सेम b का देखो 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0। अब इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन, तो 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 एंड 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0। तो अब यहां से ये वाली लाइन देख लो और ये वाली लाइन देख लो, क्या ये दोनों सेम आ रही है? देखो इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 0 है तो इधर भी 0 है, इधर 0 है तो इधर भी 0 है, इधर 0 है तो इधर भी 0। तो क्या ये प्रूफ हो रहा है? ये हो रही है, यानी डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारी बिल्कुल सही है। क्लियर? तो अब आते हैं हमारे कि मिन्स टर्म क्या होते हैं, मैक्स टर्म क्या होते हैं, उसके अलावा के मैप क्या होता है। बाकी जो भी इस चैप्टर में रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारी बुलियन अलजेब्रा का पार्ट नंबर 1 इस वीडियो का खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके से और बाकी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल की एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लें। आपको बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।